हेलो जी। मैं मिसेस विजय सिंह आज आपको बता रही हूँ आपको महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ 2025 जैसा कि सभी लोग अभी तो चर्चा का विषय बना हुआ है। कितना धूमधाम से सभी लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने। कोई मकर संक्रांति का स्नान किया, कोई मौनी अमावस का किया, तो कोई वसंत पंचमी का किया। इस बीच कई सारी अच्छी बातें भी हुई, कई सारी बुरी भी हुई, लेकिन संख्या अच्छी की ज़्यादातर रही, है ना। तो इन ज़्यादातर चीज़ों के बारे में और कुछ बुरी चीज़ें जो हुई, जो खुदा न खास्ता ऊपर वाले की मर्जी से जो थोड़ा बहुत हुआ, उसके बारे में तमाम चीज़ें बस मेरी बातों से, मेरी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुत लंबा और ज़्यादा ना बोलते हुए, सबको बहुत संक्षेप में छोटा बताते हुए आपको प्रस्तुत करना चाहूँगी। थोड़ा सा अपने कीमती समय में से समय निकाल के यदि आप मेरी बातों को गौर करेंगे और सुनेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा, और अपने विचार कमेंट में बताएंगे तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अब चलिए बताते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, है ना। तो चलिए, तो ऐसी कई बातें हैं जिसको मैं आपको गिनती में उंगलियों पर गिनाने लगूंगी तो शायद उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन गिनती अभी ख़त्म नहीं होगी। तो महाकुंभ के बारे में छोटा सा बताती हूँ मैं। देखिए, जैसा कि कुछ लोगों को महाकुंभ में अध्यात्म और दिव्यता दिखी, कुछ लोगों ने सड़क जाम और शव देखे। महाकुंभ में कुछ लोगों को गंदगी ही गंदगी दिखी। कुछ लोगों ने महाकुंभ में अपने माता पिता और अपने सपनों को पूरा होते देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वहाँ आए लोगों में से एक भी हिंदू ने किसी के जूस, रोटी या चाय के लिए गलत शब्द नहीं बोला। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि आए हुए 43.5 करोड़ लोगों में से एक भी हिंदू ने नारे लगाकर किसी अन्य धर्म के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी और उसके नरसंहार का आह्वान नहीं किया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बताऊं तो किसी ने ये भी नहीं देखा कि किसी हिंदू ने सड़कों पर, ट्रेनों में या रेलवे स्टेशनों पर प्रार्थना नहीं की जिससे दूसरों को असुविधा हो, यानी कि असुविधा ना हो ऐसे लोगों ने प्रार्थना नहीं की। ऐसा भी नहीं है। कोई ये भी नहीं देखा कि ब्राह्मण, जाटों और अग्रवालों के लिए कोई अलग घाट नहीं थे। सभी हिंदुओं ने एक साथ स्नान किया। जाति का भेदभाव किसी ने नहीं देखा। कहने का मतलब, कई लोगों ने इसकी बुराइयां तो की, लेकिन अच्छाइयाँ भी तो दिखनी चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि करोड़ों हिंदुओं के आने के बावजूद अजान या सामूहिक प्रार्थना के दौरान अन्य धर्मों की धार्मिक संरचनाओं पर कोई पथराव नहीं किया। हाँ, और लास्ट में किसी ने ये भी नहीं देखा कि 43.5 करोड़ हिंदुओं में से एक ने भी किसी विदेशी धर्म का परिवर्तन कराने या किसी की ज़मीन पर दावा करने की कोशिश नहीं की। कहने का मतलब, ये सब भी लोगों को देखना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें लोगों ने देखी, क्या नहीं देखी, क्या देखी, मैं दोनों के बारे में अंतर बता रही हूँ। अब लोगों ने क्या क्या देखा, थोड़ा इस पे भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। तो जैसा कि कई लोग गए थे, सभी लोगों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार देखा। किसी को गिद्धों को 100 दिखे, तो किसी को सूअरों की गंदगी दिखी। नास्तिकों को अंधविश्वास दिखा, पखंडियों को मंच दिखा, वामपंथियों को कट्टरता दिखी, तो मिशनरियों को भूखा सिंह दिखा। मीडिया को सिर्फ टीआरपी दिखी, हाँ, तो फेमिनिस्टों की को पितृसत्ता दिखी। बिके हुए बुद्धिजीवियों को नफरत दिखी, तो अन्य किसी धर्म के लोगों को धर्मनिरपेक्षता खतरे में दिखे। जिहादियों को लव जिहाद के शिकार दिखे, तो प्रोपेगेंडा का वामपंथियों को ग्राहक दिखे। दरबारी पत्रकारों को भक्त का उन्माद दिखा, तो किसी किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग को संगी साजिश दिखे। अयोध्या को बाबरी कहने वालों को सतारण का प्रतिशोध दिखा किसी को, तो राम को मिथक कहने वालों को स्वयं राम का विजय ध्वज भी दिखा। किसी को हिंदू विरोधी पार्टियों को उनकी राजनीति का अंत दिखा,
तो कोई शैतानों को मिटाने का सपना देखने वालों को अपनी कब्र खुदती दिखे। जो हिंदू आतंकवाद की कहानी लिख रहे थे उन्हें हिंदू को जगत का महासंग्राम भी दिखा। जो शैतानों को जड़ मान बैठे थे उन्हें उनकी अमर बेल भी बढ़ती दिखी। क्या क्या बताऊं। जो भारत तोड़ने की साजिशें रच रहे थे उन्हें अखंड भारत की गरज सुनाई भी दी। जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे थे उन्हें रामराज का सूर्योदय भी दिखा। जो हिंदू संतों का अपमान कर रहे थे उन्हें संतों की हुंकार भी सुनाई दी। जो शैतानों को 1000 साल से मिटा नहीं सके उन्हें अपनी औकात याद आई और शैतानियों को आस्था, अध्यात्म और मोक्ष और भारत की आत्मा दिखे। महाकुंभ में जिनके भीतर हिंदू रक्त बह रहा था उन्हें दिव्यता का अनुभव हुआ और जिनकी नसों में गुलाबी का जहर था उन्हें अपनी राजनीति डूबती दिखी। जो लोग हिंदू धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे थे उन्हें महाकाल का तांडव दिखा। शैतानन मरा नहीं था, बस जग रहा था। अब वो जागरण प्रलय लेकर आएगा, ऐसा लोग हुंकार भर भर के बोल रहे थे। महाकुंभ में आस्था के महासागर में जो डूबा वो पार हो गया, ऐसा कहने वालों की असंख्य भीड़ थी। बच्चे, बूढ़े, नर नारी, हाँ, जवान, किसी भी उम्र के लोग ऐसे नहीं थे जो कि इस महाकुंभ में दिखाई नहीं दिए। भिखारी की संख्या ही ज़्यादा नहीं थी। लूले, लंगड़े, अपाहिज, कमज़ोर और यहाँ तक कि साधु संत और नागा साधुओं की संख्या भी बहुत थी। वैसे मुझे ये समझ नहीं आता कि नागा साधु, थोड़ा हास्य का हंसी वाली चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन आप अपने विचार बता सकते हैं कि नागा साधु आखिर पूरे साल रहते कहाँ हैं, जो सिर्फ कुंभ महाकुंभ में या फिर जब भी कुछ ऐसा आता है त्यौहार संगम का होने को, उसी समय ये दिखाई देते हैं। बातें करते करते ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही समय हो गया और वीडियो को ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है। चलिए इसको अब विराम देते हुए अगली बातों को जल्द ही दूसरी वीडियो में बताती हूँ। अपने विचार कमेंट में बताइएगा। कुछ त्रुटि होगी तो ज़रूर माफ़ करेंगे। धन्यवाद।